तस्वीरां दा साडा नदियों विछड़े नीरां दा साडा हंज दी जूने आया दा साडा दिल जलिया दिलगीरां दा जान दिया कुछ शौक जै रंगा दा हिला तस्वीरां है रंगा दा हिला तस्वीरां है जद हट गए असी इश्के दी मुल कर बैठे तस्वीरां दा की पुछते हो हाल फकीरां दा साडा नदियों विछड़े नीरां दा। हमें मालूम है कि कुछ रंगों का नाम ही तस्वीर है, लेकिन जब हम इश्क के बाजार में गए, जब मोहब्बत के मेले में गए, तो तस्वीर का ही बोल कर बैठे। फकीरों का हाल क्या पूछते हो, हम तो सरिता से बिछड़े नीर के मानिंद हैं, नदी से बिछड़े जल की तरह हैं। हम आंसुओं से उपजे टूटे हुए लोग हैं, हमारा दिल जलता है। हम ऐसे व्याकुल राही हैं जो अपने जत्थे से बिछड़ चुके हैं। यह काव्य में अभिव्यक्ति उदासियों के उस सरताज की है जिसे लोकमानस में विरह के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। विरह दा सुल्तान यानी पंजाबी साहित्य के सबसे लोकप्रिय कवि शिव कुमार बटालवी, जिनके जन्मदिन पर मैं आप सबके साथ मिलकर उन्हें याद करना चाहता हूं। शिव कुमार बटालवी का नायाब और करिश्माई जीवन सफर विभाजन पूर्व सियालकोट के बड़ा पिंड से शुरू होकर बटाला, कादियां, बैजनाथ, नाभा और चंडीगढ़ होते हुए अंततः इंग्लैंड में अपने चरम पर पहुंचा। जहां तक मैं समझता हूं, शिव कुमार बटालवी के दर्दीले और मर्मस्पर्शी गीतों को गाकर कम से कम 2 पीढ़ियां तो जवान हुई ही हैं और आज की नई पीढ़ी सिनेमा के जरिए उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने लगी है। शिव कुमार जी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह जितना बेहतरीन लिखते थे उतना ही उम्दा राग में गाकर अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता भी रखते थे। वह विरह के सुल्तान तो थे ही साथ रोमांस के राजकुमार भी थे। पीड़ा दा परागा व अट्टे दिया चिड़िया जैसे उनके मशहूर संकलनों में इसकी वानगी खूब देखने को मिलती है। जब उन्होंने बैजनाथ के मेले में मिली लड़की की मौत के बारे में सुना तो उसकी याद में मैना की रचना की, जो मार्मिकता की समस्त सीमाओं को लागने वाली रचना है। शिव के अंदर आकंठ प्रेम में विकल एक आहत प्रेमी सदा जागृत रहा। उनकी प्रायः हर रचना में विफल प्रेम की हताशा और उससे उभरी वेदना की गहरी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। शिव के विरह गीत दिल की गहराइयों में चुभते हुए प्रतीत होते हैं, जो पाठक एवं श्रोता वर्ग को झकझोर कर रख देते हैं। एक तरफ जब वह माए निमाए मैं एक शिकरा यार बनाया लिखते हैं तो ऐसा लगता है मानो अंतरतम के सारे तार झंकृत हो गए हों। वह छोड़कर जा चुकी अपनी प्रेमिका को शिकरा की संज्ञा देते हैं। शिकरा यानी एक ऐसा पक्षी जो झटके से आता है और शरीर का मांस नोचकर उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वह अज दिन चढ़या तेरे रंग वर्गा लिखते हैं तब वह रोमांस के एक ऐसे स्वप्निल शिखर पर पहुंच जाते हैं जहां पर वेदना का कोई स्थान नहीं होता। शिव कुमार बटालवी बेशक एक अद्भुत रोमांटिक शायर थे,
लेकिन उनकी रचनाओं में जीवन का यथार्थ, मानस दर्शन और लोक जीवन की झांकी प्रचुरता से देखने को मिलती है। सामाजिक सरोकारों को लेकर भी वह काफी सजग दिखाई पड़ते हैं। शिव की संभवतः सबसे मशहूर रचना लूना है, जो पंजाबी किस्सा गोई की एक अद्भुत परंपरा को स्थापित करती है। इस महाकाव्य में पंजाब के लोकाचार में किंवदंती की हैसियत रखने वाले पूरन भगत और लूना की कथा को एक नए कलेवर के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा लोक प्रचलित कथा की नकारात्मक छवि वाली नायिका को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आदर्श स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे पंजाबी साहित्य में एक महान रचना का दर्जा प्राप्त है। लूना के लिए शिव कुमार बटालवी को मात्र 28 वर्ष की आयु में भारतीय साहित्य के श्रेष्ठतम पुरस्कार साहित्य अकेदमी से नवाजा गया था। बटालवी यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम आयु के साहित्यकार हैं। शिव कुमार बटालवी के बारे में मैं क्या कहूं, जितना भी कहूंगा कम ही होगा। शिव सृजनशीलता के महासागर हैं। शिव का व्यक्तिगत जीवन भी किसी त्रासदी से कम नहीं था। उन्हें मरने की बहुत जल्दी थी। वह यौवन ऋतु अर्थात युवावस्था में मृत्यु का वरण करना चाहते थे। तभी तो वह लिखते हैं, असाता जोबन रुत्ते मरना, असाता जोबन रुत्ते मरना, जोबन रुत्ते जो भी मर्दा फुल बने जा तारा, जोबन रुत्ते जो भी मर्दा फुल बने जा तारा, जोबन रुत्ते आशिक मर्दे या कोई कर्मा वाला। शिव ने बेतहाशा शराब पी और न जाने कितनी तकलीफों को अपने दिल में जज्ब किया और एक दिन मात्र 36 वर्ष की अवस्था में यह सितारा इस दुनिया को अलविदा कह गया। शिव सही मायनों में किंवदंतियों का नायक है। वह एक ऐसा हर मन प्यारा शायर है जो पंजाब के लोक जीवन में सदा के लिए पूरी शिद्दत से जिंदा रहेगा। लोग उसके अमर गीतों का अमृत पान करते हुए दुख में भी सुख की अनुभूति करते रहेंगे।